कोई राजनीतिक या एक आम जनप्रतिनिधि थे, वो जन नेता थे। महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह जी हमारे साथ हैं। इस तरह से शिक्षा मंत्री का चले जाना किसी के लिए ये सोच से बहुत परे है। बहुत मुश्किल से लोग इस सत्य को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि जो हुआ है उसे हम अपनाएं और जो श्रद्धांजलि है, जो प्यार है, विधानसभा में रहे जो भी इनके विधायक साथ में थे, उनका उन लोगों का उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति जो श्रद्धांजलि है वहाँ पे यहाँ पे अभी दिया गया। दीपिका जी हमारे साथ हैं। मैडम, जिस तरह से शिक्षा मंत्री का चले जाना, कल जो खबर आई उसके बाद से पूरे राज्य में शोक की लहर है, लोग गमगीन हैं। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था, उस बीच भी काफ़ी काम किया है शिक्षा मंत्री जी ने, और आप भी काफ़ी उनके सहयोगी रहे हैं। क्या कहेंगे उनका चले जाना? देखिए, जगन्नाथ दास सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं थे हम लोगों के लिए, एक गार्जियन की तरह उन्होंने हम लोगों को गाइड करने का काम किया। हम लोग नए विधायक थे, पहली बार थे, और किस प्रकार से काम अपने क्षेत्र के लिए ले जा सकते हैं उस पर भी उनका काफ़ी गाइडेंस रहा। हम सब लोग उनके जीवटता के कायल हैं। आज सिर्फ मैं ही नहीं, इस राज्य का एक एक व्यक्ति उनको दिल से नमन कर रहा है। उन्होंने कई ऐसे मसले जो पिछले समय में बाकी रहा था, उन चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाया है। चाहे वो पारा शिक्षकों की बात हो, चाहे झारखंड के जनभावना के अनुरूप 32 पर वो काफ़ी मुखर रहे। उसके अलावा हमारे क्षेत्र के बहुत सारे काम जो हम लोग सोचते नहीं थे कि इतने आसानी से हो जाएगा। एक लिखित आवेदन लेके हम लोग अगर स्कूलों को उत्क्रमित करने पहुंचते थे, तो उन्होंने कई मिडिल स्कूल को हाई स्कूल को +2 करने का काम किया। इससे ग्रामीण बच्चों को या उनके गार्जियन को कितनी राहत होगी उसका अंदाज़ा नहीं। कई ऐसे मामले जो संज्ञान में आए, जो स्कूलों में बच्चों की परेशानी को लेकर का था, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और उसको निदान पे पहुंचाने का काम किया। उन्होंने सिर्फ शिक्षकों के लिए, पारा शिक्षकों के लिए काम नहीं किया, बल्कि छात्रों को और गार्जियन को भी से भी शिकायतें लेकर शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। सबसे बड़ा योगदान उनका शिक्षा विभाग में 50,000 नियुक्तियों का रास्ता साफ करके जाने का किया है। आने वाले दिनों में हमारे युवा जब काम करेंगे तो वो भी जगन्नाथ दा को इस बात के लिए नमन करेंगे कि जो स्थान कई सालों से, कई वर्षों से, दशकों से खाली थे, उनको भरा जाएगा और इस राज्य में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। जब उनकी तबीयत खराब थी मैडम, उनको ये डॉक्टरी सलाह भी मिली थी कि आप लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि कोरोना के दौरान ही उनको ये बीमारी आई थी। लेकिन लगातार वो जनता के बीच थे, सभी के मसले सुलझा रहे थे। उनकी आवाज़ पे भी लंबी लाइन लगी रहती थी सबको सुनने के देखिए, वो लिए। एक मतलब एक कोई राजनीतिक या एक आम जनप्रतिनिधि थे, वो जन नेता थे। लोग उनके पास बहुत भरोसे उम्मीद के साथ जाते थे और उनकी कही हुई बातों को आत्मसात भी करते थे। और इधर इनकी जब तबीयत खराब रही तो लोग और भावना से उनके पास मिलने जाते हुए उनके स्वस्थ रहने की अंतिम जो बातचीत हम लोग को सदन में भी हुई है वो यही था। मैंने कहा कि दादा, सवाल जवाब में वो परेशान हुए थे, तो मैं जाके बोली, दादा काम चलता रहेगा, आप पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आप सिर्फ बैठ करके भी इस राज्य का बहुत हित कर सकते हैं। तो अपने अंदाज में उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, नहीं नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, चिंता का कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझसे एक आवेदन लिया था। मैंने मर्ज जो स्कूल हमारे क्षेत्र में है उनको जल्द से जल्द खुलवाने का रिक्वेस्ट किया था और कुछ स्कूलों को उत्क्रमित करने के लिए निवेदन किया था। मैडम, कोई ऐसा यादगार पल है जो आप साझा करनी चाहेंगे हमारे साथ, शिक्षा मंत्री के साथ आपका? ये जो हमारे क्षेत्र के काम को लेकर के निवेदन और चुटकियों में हमारा समाधान हो जाना, यह तो हमेशा ही हम लोग याद रखेंगे और हमारे क्षेत्र की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से उनका आज भी हम इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे। जगन्नाथ दा ने होली मिलन में कई बार हम लोगों को अपने घर पर निमंत्रित किया। घर पर जाने पर कुछ विशेष इंतज़ाम भी कि अलग तरह की चाय और इन सब चीज़ों को, सब अब तो यादों में है और हम लोग उसको हमेशा संजो करके रखना चाहेंगे। आज बहुत बड़ा लॉस, नुकसान इस राज्य की जनता का है, जो गरीब गुरबा जिनकी आवाज़ वो बनते थे। आसान नहीं होता किसी नेता के लिए मजबूती से अपने मुद्दों पर, अपने आइडियोलॉजी पे खड़े रहना, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को दूसरों के लिए उदाहरण बना करके आज भगवान के पास गए। बिल्कुल। शिक्षा मंत्री जी हमारी यादों में रहेंगे। हम सभी उनके जाने पे दुखी हैं। उनका जाना हमारे लिए असहनीय है, लेकिन जो सच्चाई है, जो कहते हैं कि मृत्यु एक सच्चाई है जिसे हर किसी को एक्सेप्ट करना होगा।
फिलहाल हम यहाँ पे हैं, अंतिम दर्शन के लिए लोग जा चुके हैं पार्टी कार्यालय में। फिलहाल Thank you. अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।